हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि 10th क्लास के बाद कौन से टॉप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं जिनको हम क्रैक करके और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एक अच्छा जॉब ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको हाई सैलरी भी देखने को मिलती हो और अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलते हों और आपको वर्कलोड भी जो है वो भी कम हो। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं जॉब्स के बारे में, उन्हीं एग्ज़ाम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर पे है ये है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम। अगर ये एग्ज़ाम आप देते हैं तो आप आरपीएफ के अंदर कांस्टेबल के पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं। तो गाइस, इस एग्ज़ाम के अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका 10th क्लास पास मांगा जाता है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स आपको देखने को मिलता है और मैक्सिमम 30 ईयर्स का एज लिमिट आपको देखने को मिलता है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 इयर्स का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 इयर्स का आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सीबीटी टाइप टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। देन आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है। देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब आपका हाइट वेथ वगैरह चेक किया जाता है। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और जो लास्ट प्रोसेस है वो आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो आप इस पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो आपको यहाँ पे 27,000 से लेके 31,000 के बीच में पर मंथ सैलरी मिल जाता है इन हैंड। तो जो सेकेंड नंबर पे है ये कुछ टॉप के कंपनीज़ हैं जो पीएसयू के कंपनीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आते हैं ये कंपनीज, जैसे कि आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसी तरीके से बीपीसीएल और रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी बहुत से वैकेंसीज निकलते हैं। कभी ईस्टर्न वेस्टर्न रेलवे के अंदर आपको देखने को मिल जाता है तो कभी साउथर्न रेलवे के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और जो भी ग्रुप डी के वैकेंसी होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर जो टेक्नीशियन के ही पोस्ट पे वैकेंसी निकाली जाती है। अभी टेक्नीशियन में आपके जो भी आईटीआई में डिफरेंट ट्रेड हैं उसी के अंदर आपकी वैकेंसी निकाली जाती है। क्वालिफ़िकेशन इसके अंदर आपका 10th क्लास पास मांगा जाता है और आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और सभी फीटर वेल्डर सभी ट्रेड में निकलती है, हर साल वैकेंसी निकलती है। और गाइस, एनसीवीटी और एससीवीटी से आपका आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक आपको यहाँ पे एज लिमिट देखने को मिलता है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसे भी हैं जिनके अंदर 18 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक भी आपको एज लिमिट देखने को मिलता है। तो ध्यान रखें, जब भी आप अप्लाई करें तो नोटिफिकेशन को रीड करें। तो आप नोटिफिकेशन भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और आप डे टू डे चेक करते रहिएगा कि कब नोटिफिकेशन रिलीज़ हो रहा है। इनका कैरियर का एक सेक्शन होता है, उसी के अंदर नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। और जितने भी मैं आपको कंपनीज़ के बारे में बताया हूँ उस सभी के बारे में। और इसी तरीके से आप रेलवे ग्रुप डी की जो भी वैकेंसी आती है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जो भी आती है उसका जो भी नोटिफिकेशन होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैं शेयर कर देता हूँ। अभी गाइस, अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो देखिए इनका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ होता है कुछ कंपनीज़ के अंदर कि आपका केवल 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स देख के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। आपका अगर अच्छा मार्क्स रहा तो आपको फर्स्ट से फर्स्ट लिया जाएगा। इस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो किसी में आपको सीबीटी टेस्ट भी देखने को मिल सकता है। और सैलरी की हम बात करें तो अगर आप अप्रेंटिसशिप पे ज्वाइन होते हैं तो ये अप्रेंटिसशिप पे अगर आप ज्वाइन करते हैं इन कंपनीज़ को तो आपको 18-20,000 के आसपास पर मंथ सैलरी मिल जाता है। लेकिन अगर आप रेलवे ग्रुप डी के टेक्नीशियन वाले पोस्ट को ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे 30,000 तक भी पर मंथ सैलरी देखने को मिल जाता है किसी किसी पोस्ट में। जो थर्ड नंबर पे है ये है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम। एमटीएस का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो गाइस, इसके अंदर हर साल वैकेंसी निकाला जाता है और इसके अंदर पियून, चौकीदार, माली इस तरह के पोस्ट आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर क्वालिफ़िकेशन 10th क्लास पास केवल मांगा जाता है।
एज लिमिट की हम बात करें तो कुछ पोस्ट के लिए एज लिमिट आपका 18 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक आपको देखने को मिलता है, और कुछ पोस्ट के लिए 18 ईयर्स से लेके 27 ईयर्स तक आपको एज लिमिट देखने को मिलता है जर्नल कैटेगरी के लिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, और अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 5 इयर्स का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो CBT टेस्ट होता है, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कुछ पोस्ट के लिए ही केवल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, लेकिन आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी होता है। सैलरी की बात करें तो आपको यहाँ पे 22,000 से लेकर 32,000 के बीच में सैलरी मिल जाता है इन हैंड पर मंथ। जो 4th नंबर पे है ये है RBI ऑफिस अटेंडेंट। तो गाइस ये ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट पे हर साल वैकेंसी आती है RBI के द्वारा। तो इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्लास 10th पास मांगा जाता है, और एटलीस्ट 50% आपके क्लास 10th में होना चाहिए। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको RBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश होती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहिएगा। ये अप्रैल से लेके जून के बीच में इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 ईयर्स तक आपको एज लिमिट देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है गाइस, इसमें रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। CBT भी होता है और रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी होता है। यहाँ पे सभी स्टेट्स के लिए ये पोस्ट निकाली जाती हैं। नोटिफिकेशन में आपको मेंशन किया गया रहता है कि कौन से स्टेट के लिए कौन सा रीजनल लैंग्वेज चाहिए, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 26,000 से लेके 34,000 तक आपको पर मंथ की सैलरी मिल जाती है। जो 5th नंबर पे एग्ज़ाम है ये है SSC GD का जो फुल फॉर्म होता है वो जनरल ड्यूटी होता है, और इसके अंदर भी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th क्लास पास मांगा जाता है। इसके अंदर जो पोस्ट है वो आपको BSF, CISF, देन आपका असम राइफल्स, तो ये सभी तरह के पोस्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एज लिमिट 18 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स तक रहता है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो CBT टेस्ट होता है, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, एंड मेडिकल टेस्ट होता है, और जो लास्ट प्रोसेस है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सैलरी की बात करें तो 26,000 से लेके 32,000 के बीच में आपको पर मंथ सैलरी मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो भी मैंने सैलरी आपको बताया है इस वीडियो में, ये सभी के स्टार्टिंग सैलरी होता है। एक बार आप जॉब में लग जाते हैं तो जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उसी तरीके से आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो गाइस अगर आप 10th स्टैंडर्ड पास आउट हैं तो आप इन एग्ज़ाम्स को ज़रूर दीजिए अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।